chapter is composition of matter, and we are going to learn topic characteristics of states of matter. क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्या है दोस्तों? देखो क्लासिफिकेशन कितना हो गया तुम्हारा, हो गया क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब कौन कौन से क्लासिफिकेशन भाई? देखो मैटर, मैंने मैटर में क्या क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्या पढ़ा था? सॉलिड का मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, कैसा शेप है, कैसा वॉल्यूम है, उसका डेंसिटी कैसा है. लिक्विड का कैसा प्रॉपर्टी है, कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. कोई पढ़ा है क्या वहाँ पे? कोई पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कितना रहता है, देखा क्या भाई कोई? कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब उसके ऊपर दबाव कितना रहता है. जो सॉलिड है उसके ऊपर कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना रहेगा? निग्लिजिबल रहेगा. इसका कैसा रहेगा? वाटर का मॉडरेट रहेगा. और जो गैस है उसका क्या रहता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी दबाव बहुत ज़्यादा रहता है. क्या रहता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या? प्रेशर. क्या होता है? जो हम लोग गैस जो होता है ना, गैस हमारा जो घर पे जो सिलेंडर आता है उसमें कैसा रहता है? बहुत प्रेशर रहता है. जिसमें ओपन करते हो कैसा होता है? बाहर आना चालू होता है. उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं. क्या होते हैं? बेसिक चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए. मैं पहले बता रहा हूँ, तो कुछ भी फायदा नहीं है ये सब पढ़ा के. ये सब दिमाग के ऊपर की बात है फिर. ठीक है. अब देखो क्लासिफिकेशन पहला क्या है? एलिमेंट है मैटर का. क्या है? एलिमेंट है. एलिमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना, इसमें जो एटम है वो सब सेम कैरेक्टर रहते हैं. क्या रहता है? सेम कैरेक्टर एटम. क्या रहेंगे? एटम. मतलब अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर है तो इसमें सब एटम क्या रहेंगे? सिल्वर के रहेंगे. क्या रहेंगे? गोल्ड है. क्या है? इसमें सब गोल्ड ही रहेंगे. कोई अदर एलिमेंट नहीं रहेगा. समझ रहा है? अदर कोई डिफरेंट एटम नहीं रहेगा. क्लियर है? कुछ भी डाउट है? अगर मैंने बोला यहाँ पे आयरन है तो आयरन के ही एटम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा एलिमेंट. समझ में आ रहा है? फिर आता है सेकेंड कंपाउंड. क्या आता है? कंपाउंड मतलब क्या? मोर देन वन एलिमेंट. क्या होता है? मोर देन. मैं सिंपल एग्जाम्पल देता कि तुमको जल्दी से ध्यान में आए. जैसे मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल, यही तुमको बाहर करना, यही तुमको दिमाग के अंदर रहेगा. कोई भी अदर इसमें जाओ मत. जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड. सोडियम अलग एलिमेंट है, क्लोराइड अलग एलिमेंट है. जब ये मिक्स हो जाता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाता है. क्या होता है? सोडियम. बराबर है? क्लियर है? H2O हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है. इससे क्या होता है? पानी फॉर्मेशन होता है. बराबर ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? पानी. बराबर. लेकिन ये कंपाउंड है. क्या है? मोर देन वन एलिमेंट है ना. बराबर. कैल्शियम क्लोराइड CaCl. बराबर ना? कैल्शियम भी है, क्लोराइड भी है. कैल्शियम क्लोराइड ये भी क्या है? कंपाउंड है. मोर देन वन एलिमेंट जहाँ पे आता है वो होता है कंपाउंड. ठीक है. फिर आता है तुम्हारा मिक्सचर. क्या आता है? मिक्सचर मतलब क्या है? मोर देन वन कंपाउंड. क्या है? बराबर है. इसका एकदम सिंपल एग्जांपल दिया है. भेड़. क्या है? भेड़. मिक्सचर में क्या दिया है? मोर देन वन कंपाउंड. एक से ज्यादा इसमें कंपाउंड रहते हैं, वो क्या होता है? मिक्सचर रहता है. बराबर है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ये दिया नहीं तुमको, समझ के लो. समझ में आ रहा है? अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा मैं क्या है इसका. ठीक है? ध्यान दे देते. ठीक है? हो गया? राइटिंग ये समझ लो. बेसिक चीज़ें बस. एलिमेंट सेम कैरेक्टर एटम्स है. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर में सिल्वर का रहेगा, गोल्ड में गोल्ड का रहेगा. कंपाउंड मोर देन वन एलिमेंट. सोडियम क्लोराइड है, H2O पानी है, कैल्शियम क्लोराइड है. बराबर. कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, कैल्शियम क्लोराइड.
फिर होता है मिक्सचर, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड जहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। अब इनका एग्जाम्पल क्या, वेन, मतलब तो तुम लोग के वेन में क्या क्या रहता है भाई, कुरमुरा रहेगा, तुम्हारे यहाँ पे वटाना रहेगा, चना रहेगा, ये मसाला रहेगा, कांदा रहेगा, ये सब क्या है तुम्हारे वेन का मिक्सचर का इंग्रेडिएंट्स है, बराबर है। ये होता है उसको मिक्सचर, क्लियर है। मैं जरा पढ़ता हूँ इन्होंने क्या दिया टेक्सचर। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बराबर ना। पहला मेथड क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या था, अभी ये क्या है, दूसरा है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, बराबर है। पहला मेथड कौन सा था, सॉलिड लिक्विड और गैस, एग्जैक्टली। एलिमेंट में क्या है, जो सब सेम प्रकार के एटम रहेंगे, कंपाउंड में क्या रहेंगे, मोर देन वन एलिमेंट रहेंगे उसमें, और मिक्सचर में क्या रहेगा, मोर देन वन कंपाउंड। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। The smallest particles of an element contain identical atoms. For example, each molecules of oxygen contain two oxygen atoms in a bonded state. The smallest particles of compounds are formed by joining a two or more types of atoms in each other. For example, each molecule of water contains two hydrogen atoms joined to one atom of oxygen. The smallest particles of mixtures are atom molecules of two or more elements compound. For example, one main देखो यहाँ पे उन्होंने ना इनकी जो भाषा है, मैं एक सीधी भाषा में बोलता हूँ। जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड मैंने क्या बोला, मोर देन वन एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब क्या है, मोर देन वन एलिमेंट है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। और मिक्सचर में क्या रहेगा तुम्हारा, मोर देन वन कंपाउंड। क्लियर है। अभी समझो, नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है, मतलब क्या हो गए, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया भाई, एलिमेंट हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के ही दो है। एक्सप्रेशन समझो इनका क्या मैंने पढ़ा, ऑक्सीजन O2 है, बराबर ना, तो ये ऑक्सीजन के दोनों तो एलिमेंट है, बराबर है। एरोगन दो एलिमेंट्स है, बराबर, दो एटम है, तो वो भी क्या है, एलिमेंट है। H2O CO2 ये कंपाउंड है, क्यों, H है हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। CO2 में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो ये कंपाउंड होगा। ये तुमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, डिपेंड अपॉन द जो एक्सप्रेशन दिया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ये चार्ट दिया है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसके ना डिस्टिंग्विश दिए, क्या दिया है, डिफरेंसेस क्या है। जैसे एलिमेंट, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। फिर आता है मिक्सचर, क्या आता है, N2NO2, क्या आता है, मिक्सचर ऑफ N2, नाइट्रोजन का भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी इसमें, मतलब मोर देन वन कंपाउंड, क्या है, इसमें नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, तो ये क्या मिक्सचर हो गया। क्लियर है। फिर आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। फिर आता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, ऑक्सीजन भी है और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी है, बराबर है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इधर क्या दिया है, मैं थोड़ा लिखेगा तुमको, डिफरेंस बिटवीन द, ये याद रखने का, ये बहुत ईजी है, ये तुम्हारे बुक में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैसे दिया है, मैं एकदम सिंपल ही समझाता हूँ क्या रहता है। डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, कैसे उनको फॉलो करना मैं बोलता हूँ। एलिमेंट कंपाउंड and mixture, okay. Alike atoms क्या है, मतलब सेम है, क्या रहेगा, सेम अटर रहेगा, क्या है, सेम है।
टू डिफरेंट एटम, क्या आएगा? भाई अलग अलग एटम है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कैल्शियम अलग है, सोडियम, वो सब एक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे रहेगा टू डिफरेंट कंपाउंड, क्या आएगा? मतलब दो दो कंपाउंड का जो है ना उसका मिक्सचर रहेगा, क्या रहेगा? टू डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे, क्या रहेंगे? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? इधर टू डिफरेंट एटम रहेंगे, यहाँ पे टू डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे, मिक्सचर में क्या रहेगा? मोर देन वन कंपाउंड रहेंगे, ठीक है? Same type of molecule, क्या आएगा? सेम टाइप ऑफ join to each other by chemical bond, chemical है ना? सेम टाइप के ये रहेंगे एटम रहेंगे, एलिमेंट से ना थे। हाँ एलिमेंट का ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जॉइन टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, टू और more types of atom join to each other by chemical bond, क्या है? समझ में आ रहा है? इसमें दो या दो से ज्यादा एटम रहेंगे डिफरेंट टाइप के, वो केमिकल बॉन्ड जॉइन करेंगे, समझ में आ रहा है? यस। बाय ठीक है? मिक्सचर में क्या रहेगा? मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और नॉट जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड, नॉट joined by ये केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन नहीं होने वाले, क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? देखो हाँ ना, समझ में आ रहा है? अभी क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इज कांस्टेंट, proportion of element in a compound solution, not element in compound
आर इसमें करता है, ठीक है। ये समझा हमने। अलग एटम मतलब क्या, सेम एटम रहेंगे, क्या रहेंगे, कंपाउंड में क्या रहेंगे, डिफरेंट टाइप से एटम। कैल्शियम रहेगा, उसके साथ कौन रहेगा, सोडियम रहेगा, या ये क्लोराइड रहेगा, उसके साथ में क्या रहेगा, कैल्शियम रहेगा, सोडियम रहेगा, उसके साथ कैल्शियम रहेगा। समझ आ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड रहेगा या सोडियम क्लोराइड रहेगा, बराबर ना। ये टू डिफरेंट एटम रहेंगे, टू डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट मतलब क्या, सब मतलब ना एक से ज़्यादा क्या रहेंगे उसमें एलिमेंट रहेंगे, दो से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे, इधर मिक्सचर रहेगा, क्या रहेगा, इसका नंबर कुछ फिक्स नहीं। और एक कंपाउंड में क्या रहेगा, एक से ज़्यादा जो आइटम रहेंगे वो सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या है, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कैसे ज्वाइन होंगे, बाय केमिकल बॉन्ड। क्या है, इधर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स है, वो भी केमिकल बॉन्ड, इधर ज्वाइन नहीं होंगे, क्या नहीं हुए, ये सबसे प्रॉब्लम। जैसे भेज में क्या रहेगा, कुरमुरा अलग रहेगा, जो सिंग डालते हैं वो अलग रहेगा, मसाला डालते हैं, कांदा डालते हैं, वो सब अलग अलग रहेगा, बराबर ना। ये केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन नहीं होते। थर्ड क्या बोलता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट। जैसे सिल्वर का एटम है वो अलग है, गोल्ड का एटम है वो अलग है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इसमें जैसे सोडियम है और कैल्शियम है, सोडियम और ये क्लोरीन है, उनका दोनों का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये 10 मॉलिक्यूल लिया है तो वो भी 10 मॉलिक्यूल, या प्रोपोर्शन 1:2 रहेगा तो 1:2 ही रहेगा। एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे देखो सोडियम क्लोराइड क्या है, 1:2 रेशियो है, क्या है। अगर ये 4 टाइम्स लिया तो 8 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स लेगा तो ये 10 टाइम आएगा। समझ आ रहा है। ये सोडियम के अगर मैंने मॉलिक्यूल्स 1 लिए तो क्लोरीन के कितने, 2 लेने पड़ेंगे। सोडियम के 4 है तो 8 है, तो इसका प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 9 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शन क्या है, अभी तुम बोलो ना, हम लोग किसी भी चीज़ में कुछ भी ऐड करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि किसी को, अभी इसका एग्जांपल पानी पूरी, इसको तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मीठा और तीखा दोनों में लगता है, तो उसका प्रोपोर्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पानी पूरी का। कोई बता मेरे को तीखा दे, तीखा दे, तीखा खाएगा वो, मीठे का प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। कोई बोलेगा नहीं मुझे दोनों चाहिए, मीठा और तीखा दोनों में चाहिए, मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को कांदा में डालो। तो इसमें ये मिक्सचर में क्या आएगा, प्रोपोर्शन कैन बी चेंज। क्या आएगा, प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट कैन बी चेंज। समझ में आ रहा है क्या, ये इसके डिफरेंस है, ये चीज़ को याद करना है। एलिमेंट का, कंपाउंड का, मिक्सचर का, क्लियर है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला अभी तक, क्लियर है। एलिमेंट में क्या रहेगा, सेम टाइप्स के एटम रहेंगे। इसमें क्या रहेगा भाई, टू डिफरेंट टाइप्स के, दोनों भी एटम रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, टू डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड रहेंगे, बराबर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग रहेगा, बराबर है। सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे भी 2 और more टाइप्स ऑफ एटम जॉइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। इधर केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, ये जॉइन नहीं होगा, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसमें atoms of every elements are different, बराबर ना। सिल्वर का अलग है, गोल्ड का अलग है, बराबर है। इधर क्या आएगा, प्रोपोर्शन क्या रहेगा, दोनों का भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इधर प्रोपोर्शन कैन बी चेंज। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। अगर अबाउट बहुत इजी चैप्टर है, समझ के लो, बाकी कुछ नहीं इसमें। जितना हो सके उतना इजी वे से उसको अंडरस्टैंड करो, बाहर करो, रिवाइज करो और लिखने के लिए तैयार करो, बाकी कुछ नहीं।
अभी इसमें दिया है कंपाउंड ऑफ वाटर। अभी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर में बोलता हूँ। कंपाउंड ऑफ वाटर क्या है? कंपाउंड ऑफ, ठीक है, ठीक है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बराबर है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 8:1 रेशियो। क्या है? समझ में आ रहा है? यस। इसका रेशियो क्या है? 8:1। समझो मैंने यहाँ पे 10 लिया, बराबर है। इधर लिया 16, तो ये कितना आएगा? जोड़ा 24, ये कितना आएगा? 3। समझ में आ रहा है क्या? Yes. मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? कंपाउंड ऑफ वाटर किसका है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? 8 है। ये कितना है? 1 है। 8:1 रेशियो। ये अगर 16 होगा तो 2 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत ईजी है, कोई भी इस पे ये नहीं है, तुमको आपको सोचना नहीं इसके बारे में। अभी ये हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है? ये इनफ्लेमेबल है, मतलब क्या? जलने वाला है या फटने वाला है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कंबशन है, ये जलने वाला है। इनफ्लेमेबल मतलब क्या है? जो फटता है। हाइड्रोजन क्या है? उसका प्रॉपर्टी क्या? फटने वाला है। और ऑक्सीजन क्या है? जलने वाला है। मानो ना, विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बी बर्न। कुछ भी जल नहीं सकता विदाउट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ठीक है। फिर आता है मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में क्या क्या रहता है? मिल्क में क्या रहेगा? वाटर रहेगा, लैक्टोज शुगर रहेगा, लैक्टोज फैट। ओए भाई, वाटर में क्या है? फ्लो होता है ना वाटर, तो पानी की वजह से होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी कौन सा रहेगा? तो भैया पानी डालते हो बता देंगे भाई, वो अलग है। तो बोलता है ना बेसर, वो बेसर वो नहीं, इसमें नेचुरली रहता है। मिल्क में नेचुरली रहेगा, वाटर रहेगा, लैक्टोज शुगर रहेगा, फैट्स रहेगा, प्रोटीन रहेगा। समझा? ये क्या है? मिक्सचर है। क्या है? अभी देखो इसमें कौन कौन सा ये समझ में आया कि मिक्सचर था? कुछ गलत सलत है ये मत ले लो। ये है ना, हम लोग बोलते ना दूध है, लेकिन दूध के अंदर क्या क्या है भाई? वाटर है, लैक्टोज शुगर है, फैट्स है, प्रोटीन्स है। राइट? ये कौन कौन से प्रोपोर्शन में रहेगा? ठीक है। काऊ के मिल्क में, काऊ मिल्क फैट्स कितना रहेगा? फैट्स कितना रहेगा? 3 से 5% रहेगा। क्या रहेगा? बफेलो के मिल्क में कितना फैट्स रहेगा? 6 to 9%। कितना रहेगा? समझ में आ रहा है क्या? इसमें पानी का प्रोपोर्शन ज्यादा मात्रा में कौन सा है? फैट्स, प्रोटीन। काऊ मिल्क, काऊ होना तो है काऊ मिल्क, फैट्स, मिक्सचर। ये कॉमनली बताया क्या है? मिल्क में क्या क्या रहता है? वाटर रहता है, लैक्टोज रहता है, फैट्स रहता है, प्रोटीन रहता है। तो उसमें काऊ मिल्क में कितना फैट्स रहेगा? 3 to 5%। बफेलो में कितना रहेगा? 6 to 9%। माना डेयरी का। सर तुम्ही आम्हाला एडिट करा सर, पण सांगतो एडिट करा. तू एडिट करेगा भाई, तो एजुकेशन है। कौन सा गलत बात बोला? एडिट करा. मला डाउट होता उलटा जवळ असणार नहीं ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जिसको जो समझने का समझ लो। आगे का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ एजुकेशन पर्पस है। तो जैसा विचार करता असेल तू सोड, त्याला सोडून दे, तू अभ्यास कर तू। तुला
काय सांगतोय मी काय आहे ते, पण तुम्ही तेच करताय. हां, कॉमन सेन्स सगळं सोडलाय का? हे कळलं का तुम्हाला? येस. कळतंय का? डाउट है? कंपाउंड में क्या क्या मेरे प्रोपोर्शन? पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसमें क्या है 8:1 है ऑक्सीजन. ये क्या कांस्टेंट है? कि मिक्सचर में क्या भाई मेन वाटर इलेक्ट्रोड शुगर है, जो क्या है प्रोपोर्शन अनइवन रहता है, चेंज होता है. क्लियर है? सर ते 69 का 69. कौन सा 69 है 3 to 5%. 6 आहे ना 6% पासून ते 9%, 3% पासून ते 5%. समझ में आ रहा है? येस. 3 to 5 आपण घेते ना बरोबर. 6 to 9 समजा. तर आपण बघू वाटतं. ठीक आहे. 6 to 9 आणि 3 to 5 कळतं का? थोडंसं ते हे झालेलं लाईट आले. काय डाऊट आहे? समजलं? यहाँ तक चैप्टर समझ में आ रहा है. कंपोजिशन ऑफ मैटर कितने हैं? 2 क्लासिफिकेशन है. पहला कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. दूसरा कौन सा है? एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर. एग्जैक्टली. और दोनों भी मैंने बराबर समझाया है विद एग्जाम्पल. येस. उनको कंपाउंड में कौन सा एग्जाम्पल है? वाटर का यूज करने का है. और मिक्सचर में कौन सा यूज करने का है? मिल्क का. मिल्क में क्या क्या रहता है? लैक्टोज, वाटर, फैट, प्रोटीन. काऊ मिल्क में कितना रहेगा? 3 to 5%. और 69%. दिमाग के अंदर वो पूरा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं भाई. समझ आया चैप्टर? अभी आते हैं हम लोग. थोड़ा डीप पढ़ाई है लेकिन इजी है. अभी आता है. हाँ कराता है. चला गुलगुले है ना तो मिक्स कर लेता. ठीक है. ठीक है. अभी आता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड. इधर ध्यान दो रे. टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या है? टाइप्स ऑफ कंपाउंड. पहला है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड. क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है? कोई भी कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड. ठीक है. येस. समझ में आ रहा है? दूसरा है तुम्हारा इनऑर्गेनिक. क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड. थर्ड है तुम्हारा हाँ एवढं खाली सेकंड उसमें लिखने का ना बोलो. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? ठीक है. अभी इसमें ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड मतलब क्या है सर? जिसमें ना कार्बन की मात्रा हो जो कंपाउंड में. सुनो ध्यान दो. जिसमें कार्बन का प्रोपोर्शन हो वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. और स्पेशली अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड करता है दैट इज कॉल्ड अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड. होगा? समझ लो. मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है? कार्बन का जहाँ पे मात्रा हो प्रोपोर्शन हो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. स्पेशली अगर हाइड्रोजन और कार्बन का होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है. क्या आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर कार्बन ऑक्सीजन का हो इनऑर्गेनिक. क्या है? इनऑर्गेनिक. स्पेशली किसके साथ होना चाहिए? कार्बन का. हाइड्रोजन के साथ अगर कंपाउंड होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका बराबर है. क्लासिफिकेशन किसमें होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है? येस. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन. क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड क्या है? हाइड्रोकार्बन. क्या है?
ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हाइड्रोकार्बन ये किस में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। बराबर है? कुछ डाउट है? काय चाललं रे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा? जैसे आता है कॉमन सॉल्ट, क्या आता है? कॉमन सॉल्ट आता है, सोडा आता है, ये इनऑर्गेनिक में आता है। क्या आता है? लिक्विड आउट है। कॉमन सॉल्ट सोडा ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, काय सर? ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन बराबर है। इसकी चूना बनता है, चुनखड़ी होता है, चुनखड़ी लाइमस्टोन बोलता है ना भाई, ठीक है। चूना मतलब वो चूना नहीं भाई, ये तुम्हारे दिमाग में लगता है। हाँ नहीं नहीं, तुम्हारा वो चूना अलग रहता है, वो कौन सा मसाला मसाला ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल मतलब क्या? नील। क्या होता है? नील, नील अरे आपली एटिंग असते ना आपल्याला आपण वापरतो ती ब्लू विट्रियोल, ठीक है। उजाला है, बराबर है, ठीक है। सोडा, सोडा तो मालूम है ना, जो हम लोग खाने के बाद जो पीते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, लाइमस्टोन, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? फिर आता है कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या आएगा? जिसमें ना समझ में आया, ये ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का हाइड्रोजन आता है। इनऑर्गेनिक में आता है कॉमन सॉल्ट, सोडा, जिसमें कार्बन के साथ अदर जो ये एलिमेंट है वो होने के बाद क्या आता है? जो फॉर्म होता है उसको होता है इनऑर्गेनिक। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है तो दोनों अगर ये हो जाते हैं तो क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है? इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैविंग अ कॉम्प्लेक्स by many atoms in the center of structure and metals form, metal atoms are also included, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसा है? जैसे एग्जांपल है क्लोरोफिल, मैं बोलता हूँ इसमें क्या है? क्लोरोफिल क्या है? इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है? क्लोरोफिल में क्या क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, आयरन, ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लोरोफिल एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इसमें क्या क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, आयरन रहेगा, क्लियर है?
और भी है एक्सेट्रा। विटामिन B12 ये भी रहेगा। सर बस घास का है विटामिन B12, समझ में आ रहा है? यस देखो क्लोरोफिल में क्या रहेगा? मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स आयरन, ठीक है? हीमोग्लोबिन में क्या रहेगा? आयरन रहेगा, ठीक है ना? क्लोरोफिल में क्या रहेगा? मैग्नीशियम रहेगा। हीमोग्लोबिन में क्या रहेगा? आयरन रहेगा। और साइनोकोबैलामाइन क्या है? साइनोकोबैलामाइन, इसमें क्या रहेगा? विटामिन B2 क्या रहेगा? झालर हाँ, क्लोरोफिल में क्या रहेगा? ये देखो, ये जो है ना क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या रहेगा? मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में क्या रहेगा? आयरन, साइनोकोबैलामाइन में क्या रहेगा? विटामिन B2 रहेगा। समझ में आ रहा है? यस ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या है? एग्जांपल है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप के? 3 है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्या है? क्लोरोफिल में इसमें मोर देन वन कंपाउंड का ये है क्या? मिक्सचर है, ठीक है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करने करता है? मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में क्या करता है? आयरन, साइनोकोबैलामाइन में क्या करेगा? विटामिन B2 रहेगा। समझ गया? एग्जांपल है, ये आएंगे तुमको, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल है। काय है काय तो बोला इसमें विटामिन B रहता है, B12, जो नॉर्मली क्या है कि तुम्हारे जो बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन लगता है क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हमारा पड़ा क्या है? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और कॉम्प्लेक्स है। सब टाइप याद रखो, बाय डिफॉल्ट तुमको समझेगा क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है, यही है तुम्हारे पास। इसके अलावा आपको डीप में कोई पता नहीं है, इसका याद रखना। इसका आगे का क्वेश्चन बहुत लेंथी रहता है। फिर आता है अभी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या है? सर सर क्या हो? हाँ, बात हो गई बेटा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है? होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। क्या है? काय होमोजेनियस मिक्सचर, फिर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आता है? समझ में आ रहा है? होमोजेनियस का मिक्सचर क्या है? लेमन जूस। क्या आता है? नीरा नींबू पानी। एग्जाम्पल नीरा लेमन जूस क्या हुआ? नीरा लेमन जूस है, बाद में हाँ सर लक्षात राहील सुनना। लेमन जूस है, बाद में सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर है, बराबर ना? ठीक है, होमोजेनियस है। इसमें तुमको लेमन कुछ अलग से दिख रहा है क्या? पानी कुछ अलग से दिख रहा है? नहीं, सब होमोजेनियस है, मिक्स हो गया पूरा, डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसॉल्व समझ में आ रहा है? क्लियर है? टी पण येईल ना कौन सा? टी डिसॉल्व असं क्यों? उसमें वो मटेरियल दिखता नहीं क्या? चाय पत्ती। त्यानंतर काढून टाकतो आपण ये कैसा है? एकदम जो डालेगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर ना? चाय पत्ती डिसॉल्व होती है क्या? वैसे चम्मच खाता है? ठीक है, ये बराबर है। हेट्रोजेनियस में क्या आएगा? एग्जांपल दे रहा हूँ, मडी वाटर। क्या आएगा? मडी वाटर क्या है? पानी के अंदर मड तुमको अलग से दिखाई देता है, मिक्स मड यार, वो कीचड़। मड मतलब क्या?
बड़ा लैंड नहीं, मलाड का मडी वाटर मतलब क्या, इसमें कीचड़ रहता है, डिजोल्व नहीं होता वो, यू कैन सेपरेट आउट, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मडी वाटर समझ में आ रहा है? सर लेमन ज्यूस मध्ये दिसतात ना नंतर धागे धागे. नको ते धागे बघतो ना असं वाटतं आम्ही. सगळ्यात दिसतं. समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, वो धागा मत देख, कुछ पार्टी का दिख रहा है क्या, धागा दिख रहा है? हा तेच तर दिसते ना जागा. बड़ी वाटर समझे, हेट्रोजन मतलब क्या, जो बराबर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पानी के अंदर है, जैसे बोलते ना तुम लोग कुछ वुड पार्टिकल्स अगर पानी में डालोगे, वुड पार्टिकल्स क्या है, गुड पार्टी. वुड पार्टिकल्स, हे गुडच बघ. गुड पार्टी. वुड पार्टिकल मतलब क्या, अगर लकड़े के टुकड़े अगर तुम पानी में डालते हो तो क्या होगा, वो भी हेट्रोजेनस है, वो जाएंगे अंदर लेकिन उनका पूरी तरह मिक्स दिसत नहीं नाही होगा. बघा. बराबर है, कुछ डाउट है, क्लियर है? येस. मैंने क्या क्या पढ़ा, मालूम पड़ा टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड कौन से हैं, ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल के साथ उसको लिखने का है, समझ में आ रहा है? होमोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बॉडी वाटर है, कीचड़ पानी के अंदर रहेगा तो अलग से दिखता है ना, थोड़ी पूरा तरह डूब जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे बॉटम में. बाद में ये जो वुड पार्टिकल्स है, भूसा डालेगा तो क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होता ना. ठीक है, काय है करायचं दिवस लागेल सर मग हेच करायला. कशाला, नाही तर द्यायचं असं टाकून वाचा, मजा येते कॉमेडी. मजा घ्या. ठीक आहे, समजलं का, काय डाऊट आहे का? नो. तुम्हाला शिकण्याशी मतलब आहे, बाकी तुमचे ते प्रोनाउन्सिएशन वगैरे तुम्ही ते समजून घ्यायचं, ते तुम्ही एडिट करायचं, मी नाही करणार. तुम्ही एडिट करता, मी नाही एडिट करणार. समजलं का, काय डाऊट आहे? बस आता अजून 2-4 टॉपिक बाकी आहे, सोल्युशन वगैरे ते काय, ते नंतर शिकू. हां ते नंतर शिकवणार, कारण तुला घाई आहे ना Yes. तुला. ठीक आहे, हे बंद करतो. सर थांबा ना, बाय बाय बोला थांबा. हां बाय. प्रशांत बाय.